नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों क्या महुआ मित्रा झूठ बोल रही हैं? और ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज उन्होंने अडानी ग्रुप और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पे ये एक इल्ज़ाम लगाया है कि इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम जो है इन लोगों ने मिलकर किया है। और वो कॉर्पोरेट स्कैम क्या है? वो कॉर्पोरेट स्कैम रिलेटेड है धामरा पोर्ट या फिर धामरा एलएनजी टर्मिनल से रिलेटेड है। और ये जो धामरा एलएनजी टर्मिनल है ये बना है उड़ीसा में, ईस्ट कोस्ट में है और भारत का इकलौता मेरे ख्याल से है ये ईस्ट कोस्ट में एलएनजी टर्मिनल बना हुआ है, इकलौता है। और बाकी जो बने हुए हैं सारे के सारे वेस्ट कोस्ट में बने हुए हैं। तो उनका इल्ज़ाम क्या है? वो कहती हैं कि ये जो पोर्ट जो बनने वाला था, ये पोर्ट बनाने वाले थे इंडियन ऑयल और गेल, जिसको बनाने की लागत थी वो 5,000 करोड़ की थी। और वो कहती हैं कि इस पोर्ट को बनाने के लिए इंडियन ऑयल और गेल ने अडानी को 46,500 करोड़ दिए ताकि वो इस पोर्ट को बना सके। और वो ये कहती हैं कि जब इनको ये पोर्ट जब मिल गया अडानी को, तो वो फ्रेंच कंपनी टोटल एनर्जी है उसके साथ एक जॉइंट वेंचर करते हैं और वहाँ से पैसा लेके आते हैं। और वो जो है बेसिकली जो पोर्ट जो है 50-50 में पार्टनरशिप में वो लोग बनाते हैं। ठीक है। तो वो कहती हैं कि देखिए वो कह रही हैं कि 5,000 करोड़ में जो बनना था उसके लिए इन लोगों ने 46,500 करोड़ रुपीस दिए अडानी को। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपका, ठीक है, जो भी है जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी, एयरपोर्ट और वगैरह वगैरह, कहती हैं कि इन सब के प्राइसेस हम लोग जो है ज़्यादा पे कर रहे हैं। बेसिकली इनका ये इल्ज़ाम है। तो दोस्तों, लेकिन अगर कुछ आप तथ्य देखेंगे, आपको सेम जो इनके जो ट्विटर प्रोफाइल है उसके नीचे ही लोगों ने शेयर कर दिया है कि ये जो अ, धामरा पोर्ट और एलएनजी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये बेसिकली अडानी ग्रुप ने, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड ग्रुप्स ने उन्होंने लिया है लार्सन एंड टूब्रो और टाटा स्टील जो कि इसको करने वाले थे, उनसे इन लोगों ने 6,000 करोड़ में खरीदा है। सॉरी, 5,500 करोड़ में उन लोगों वहां से लिया है। तो ये बात तो सबसे पहले गलत हो जा रही है कि इंडियन ऑयल और गेल से अडानी ने खरीदा, इन लोग नहीं खरीदा है। इंडियन ऑयल और गेल से अडानी ग्रुप जो जो पोर्ट एलएनजी टर्मिनल का हैंडल करता है, वहां पे उन लोगों ने टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट किया है। टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि अगर आप जब एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो जो जिस भी सामान के लिए आप करते हैं, अगर आप जितना भी आप ऑर्डर करते हैं तो एक सेट प्राइस पे करते हैं, और उसके बाद अगर आप लेते नहीं हैं तभी भी आपको वो प्राइस पे करना है। लेते हैं तो यानी तो आपको पे करना ही है, और नहीं लेते हैं तो आपको प्राइस पे करना है और बेसिकली आपको एक पेनल्टी पे करना है। तो ये इंडियन ऑयल ने 3 मिलियन टन पर एनएम का किया है और गेल ने किया है 1.5 का, और ये 20 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। तो बेसिकली इंडियन ऑयल और गेल ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। बेसिकली उसमें क्या होगा कि एलएनजी जो है लाई जाएगी सॉलिडिफाइड फॉर्म में, ठीक है, और उसको वहाँ पे जो बड़े बड़े जो टैंकर बनाए गए हैं उसको एक एज ए गैस कन्वर्ट किया जाएगा, और वहाँ से इंडियन ऑयल और जो गेल है ये अपने कस्टमर्स को सप्लाई करेंगे, जो कि नॉर्मली होता है। तो ये तो बात ये हो गई। तो इसमें जो घोटाला हो गया वो कहाँ से हो गया? और एक और चीज़ है दोस्तों, ये जो बेसिकली जो हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये मई 16 2014 को किया गया है। यानी कि उस समय तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार में भी नहीं थी, अभी काउंटिंग चल ही रही थी। तो इसमें ये कहना कि मोदी और अडानी ने मिलकर ये जो घोटाला किया है या फिर कॉर्पोरेट स्कैम किया है, ये बात जो है समझ नहीं आती है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी बीजेपी के गवर्नमेंट में आने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो गया है। तो इसमें बीजेपी का घोटाला कहाँ से हो गया? जो कॉन्ट्रैक्ट और 2018 में गेल और इंडियन ऑयल ने सब्सिक्वेंटली आपका क्या बोलते हैं उसके साथ, अडानी अडानी टोटल एनर्जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, पे और टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें इतना बड़ा घोटाला समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से है। हो सकता है कि जो लोग इकोनॉमिस्ट होंगे या फिर जो इसके जानकार लोग होंगे
वो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। लेकिन जो अ, अभी तक जो सामने चीज़ें आ रही हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो वो बोल रही हैं और जो गला फाड़ रही हैं अपना। तो दोस्तों मेरा तो अभी इतना यही कहना है कि जो चीज़ें ऊपर-ऊपर दिख रही हैं, उसमें तो चीज़ें क्लियर हैं। एक जो बेसिकली इंडियन ऑयल गेल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस धामरा एलएनजी टर्मिनल के साथ में, वो नॉर्मल चीज़ है। वो टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स इस टाइप के जितने भी बड़े-बड़े होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहाँ पे नॉर्मल है। ये नॉर्मल चीज़ है। और इंडियन ऑयल और गेल से ये पोर्ट जो है अडानी ने नहीं खरीदा है। तो ये इन्होंने लिया लार्सन एंड टुब्रो एंड टाटा स्टील से। तो ये दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं क्लियर है। और इसके हिसाब से ये है कि जो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, जो सबसे पहले आप देखते हैं उसमें तो ये सही नहीं निकलती है, अनलेस एंड अनटिल महुआ मित्रा को ही बहुत बड़ा कोई क्या बोलते हैं एविडेंस निकाल के दिखाएं। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जब धामरा प्रोजेक्ट पोर्ट को जो अडानी ने लिया है, वो तो 2014 मई 16 के उस दिन हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स भी हैं। तो उसके हिसाब से तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो मेरा तो यही मामला है, देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि मोह मित्रा फ्रस्ट्रेशन में आ रही हैं और इस तरह से बयान पे बयान दिए जा रही है बिना तथ्यों की जाँच-परख किए हुए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।